today we are going to discuss problems of maxima and minima. So show that when curved surface of cylinder inscribed in a sphere, सिलेंडर को कहाँ इंस्क्राइब किया स्टूडेंट हमने, स्फीयर में, ऑफ रेडियस आर इज मैक्सिमम। स्टूडेंट किसका सरफेस मैक्सिमम, सिलेंडर का, जिसको हमने इंस्क्राइब किया है स्फीयर के अंदर। ऑब्वियस है मैक्सिमम मिनिमम किस पे को लगाएंगे, सिलेंडर के ऊपर, क्योंकि सिलेंडर को हमने छोटा बड़ा करना ताकि वो स्फीयर के अंदर फिट हो जाए। इसका मतलब स्फीयर की जो डायमेंशन है वो क्या है, फिक्स्ड, और मैक्सिमम मिनिमम किस पे लगाना है, सिलेंडर पे। तो शो डैट व्हेन कर्व्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस आर, आर यहाँ पे कांस्टेंट है, इसका स्फीयर का, स्फीयर कांस्टेंट है, फिट किसको करना है, सिलेंडर को। इसका मतलब मैक्सिमम मिनिमम किस पे लगाना है, सिलेंडर पे, इज मैक्सिमम। देन हाइट ऑफ सिलेंडर इज स्क्वायर रूट ऑफ 2r। एक तो मैक्सिमम प्रूव करना है, दूसरा हाइट निकालनी है। ये आपका क्या आ गया, सिलेंडर, एंड सिलेंडर इज इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। लेट r be the radius and h be the height of the cylinder. This is the r radius and this is the height of cylinder. और ये सेंटर पॉइंट आ गया, और ये क्या आ गया, h/2। ठीक है स्टूडेंट, टोटल हाइट कितनी है, कैपिटल H, एंड स्फीयर का रेडियस कितना आ गया, स्मॉल r। ये स्फीयर का रेडियस आ गया स्मॉल r। ठीक है स्टूडेंट, डायग्राम क्लियर हो गई। दिस इज द स्फीयर of radius small r, this is the center, this is the radius of cylinder, this is the height, half height of cylinder, total height कितनी है, h, o be the center of the cylinder and small r is the radius of the sphere. Now क्या कह रहा है, r square, स्टूडेंट ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए यहाँ पे। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये 90 डिग्री क्या आ गया, आर स्क्वायर इक्वल टू, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर आ गया, और ये बेस आ गया h/2 का होल स्क्वायर, h²/4। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। ठीक है स्टूडेंट, ये आर आ गया, ये h/2 आ गया, और ये कैपिटल आर आ गया। तो क्या आ गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल h/2 होल स्क्वायर। सो कैपिटल आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ हमने स्मॉल आर एंड कैपिटल एच पुट कर दी। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि स्मॉल आर हमें क्या है, गिवन है, ये कांस्टेंट है, स्फीयर का रेडियस कांस्टेंट है। अब वेरी क्या करेगा, कैपिटल एच, एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होगा, 2πr इंटू एच। कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, क्योंकि हमने मैक्सिमम किस पे लगाना था, कर्व्ड सरफेस एरिया पे। यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर दी, ये आर की वैल्यू पुट कर दी, ये आ गया हमारे पास फंक्शन किसकी फॉर्म में आ गया, कैपिटल एच की फॉर्म में। आर क्या आपका कांस्टेंट, इसको सॉल्व कीजिए, और ये क्या आ गया, फंक्शन ऑफ किसकी फॉर्म में, एच की फॉर्म में, क्योंकि रेडियस ऑफ स्फीयर क्या है, कांस्टेंट, वो हमें गिवन भी है। एफ ऑफ एच आ गया स्टूडेंट, ये आपका एफ ऑफ एच आ गया। हमने यहाँ इसको ये वाला फंक्शन ले लिया, ये वाला, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम या मिनिमम होगा तो ये इसका स्क्वायर रूट और पाई भी क्या होगा, मैक्सिमम मिनिमम। तो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमने सिर्फ इसी को फंक्शन मान लिया। ठीक है स्टूडेंट, 4r² h² माइनस h4, क्योंकि हमने तो मैक्सिमम में प्रूव करना है। बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जब हमारे पास h की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पे पुट करके मैक्सिमम कर्व सरफेस एरिया भी निकाल सकते हैं। तो f' क्या आ गया, h² का 2h आ गया, 8r² h माइनस 4h³। f" क्या आ गया, 8r² माइनस 12h²। अब f' को क्या पुट करना है, 0। यहाँ से हमारे पास h² इज इक्वल टू क्या आ गया, 2r², और h क्या आ गया, स्क्वायर रूट 2r। ये हमने प्रूव करना था, वो हमने कर दिया। r हमें गिवन था और हाइट हमने निकाल ली, ये प्रूव करनी थी। प्रूव करना था कि हाइट क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2r। f" इज मैक्सिमम एट h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2r। अब आप f" में h की वैल्यू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2r पुट कर दीजिए। यहाँ पे h की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ
2r पुट कर दीजिए और ये क्या आ जाएगा नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स आपका जो कर्व सरफेस था वो क्या आ गया मैक्सिमम। तो कब आया व्हेन h इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2r, ये हमने निकालना था। सो व्हेन कर्व सरफेस एरिया इज मैक्सिमम, हाइट क्या आई स्क्वायर रूट ऑफ 2r। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट कर्व सरफेस एरिया। अब स्टूडेंट किस पे लगाना है मैक्सिमम मिनिमा, कर्व सरफेस एरिया पे। ठीक है स्टूडेंट, सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया पे मैक्सिमम मिनिमा लगाना है विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन। अब कौन क्या है वो गिवन है, कौन के अंदर हमने सिलेंडर को इंस्क्राइब करना है। इट मीन्स छोटा बड़ा किसको करना है सिलेंडर को, ताकि ये गिवन कोन में क्या हो जाए फिट हो जाए। सो मैक्सिमम हमने मैक्सिमम मिनिमा लगाना है सिलेंडर पे और जो कोन की डायमेंशन होगी वो सारी की सारी क्या होंगी फिक्स्ड होंगी। और प्रूव हमने करना है रेडियस क्या है हाफ ऑफ द कोन। ठीक है स्टूडेंट, तो सोल्यूशन क्या आ गया स्टूडेंट, ये आपका सिलेंडर आ गया दैट इज इंस्क्राइब्ड इन ए कोन, दैट कैपिटल आर बी रेडियस एंड कैपिटल एच बी हाइट ऑफ द सिलेंडर। ये सिलेंडर का रेडियस आ गया और सिलेंडर की ये हाइट आ गई। विच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए कोन ऑफ रेडियस स्मॉल आर। रेडियस ये क्या आ गया कोन का स्मॉल आर आ गया और ये हाइट स्मॉल एच किसकी आ गई कोन की। ये टोटल हाइट कोन की है स्मॉल एच और ये वाली कैपिटल एच ये सिलेंडर की है। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट ये क्या आ गया स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच, क्योंकि ये सारा क्या है स्मॉल एच, ये क्या है कैपिटल एच, तो ये क्या आ गया स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। ये रेडियस आर था कैपिटल आर सिलेंडर का। फ्रॉम फिगर कह रहा है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADE, ये क्या है सिमिलर। वैसे भी स्टूडेंट आप निकाल सकते हो कैपिटल आर ये थीटा, फॉर एग्जांपल ये हमने थीटा सपोज कर लिया एंगल। ठीक है स्टूडेंट, अब पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे ये वाली ADE, ट्राइंगल ले ली ADE, tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर आर ओवर बेस स्मॉल एच माइनस कैपिटल एच। फिर हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली ये वाली ABC ले ली, थीटा तो सेम ही रहेगा tan थीटा। अब परपेंडिकुलर क्या आ गया ये इस एंगल का सामने वाला क्या है ये स्मॉल आर ओवर बेस क्या है ये सारा क्या है स्मॉल एच। अब दोनों को बराबर कर दीजिए कैपिटल आर ओवर एच माइनस एच स्मॉल आर ओवर एच, यही आ गया स्टूडेंट आपका। इसको नीचे ले आओ और इसको ऊपर ले जाओ। ठीक है स्टूडेंट, आ गया ये वाला, तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया, मैंने आपको प्रूव भी कर दिया है। सो कैपिटल एच की वैल्यू आ गई, एच ओवर आर हमने कॉमन निकाल लिया है। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मैंने क्या कहा था मैक्सिमम किस पे लगाना है सिलेंडर पे। कौन की डायमेंशन क्या है फिक्स, क्योंकि इसको हमने फिट करना है कि ये इसके अंदर फिट हो जाए। तो कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर क्या है 2πr/h। अब इस कैपिटल एच की वैल्यू जो हमने निकाली यहाँ पुट कर देनी है और स्मॉल आर क्या है सिलेंडर का वो फिक्स्ड है, क्योंकि मैंने कहा ना सॉरी कोन का ये स्मॉल आर क्या है फिक्स्ड है। अब ये आपका फंक्शन किसकी फॉर्म में बन गया है, ये आपका मल्टीप्लाई किया फॉर मैक्सिमम मिनिमम एस डैश क्या होगा 0, डेरिवेटिव कीजिए, डेरिवेटिव किया ये आपका डेरिवेटिव आ गया। अब कैपिटल आर क्या आ गया r/2, इसका डेरिवेटिव कीजिए स्टूडेंट, इसका डेरिवेटिव कीजिए। ठीक है स्टूडेंट, अब डेरिवेटिव किया और ये जो कैपिटल एच है वो भी क्या है कांस्टेंट। मैंने कहा ना कोन की डायमेंशंस क्या हैं फिक्स्ड, इसको ऐसे माना था एच कांस्टेंट है 2π कांस्टेंट है
और ये क्या आ गया, आर आर कट गए, कैपिटल आर माइनस आर स्केयर ओवर आर। अब डेरिवेटिव किसकी फॉर्म में लगाना है स्टूडेंट, ये स्मॉल आर भी क्या है आपका कांस्टेंट, किसके ऊपर लगाना है, आर के ऊपर, 1 - 2r आ गया। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका डेरिवेटिव आ गया और यहाँ से हमने आर की वैल्यू निकाल ली। ऐसे डबल डेरिवेटिव किया तो ये नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मीन्स सरफेस एरिया क्या होगा, मैक्सिमम। तो कब मैक्सिमम होगा, जब कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी, r/2, स्मॉल आर कांस्टेंट है आपका कोन का। तो व्हेन कर्व सरफेस सिलेंडर इज मैक्सिमम द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज हाफ ऑफ दैट ऑफ कोन, यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट फंक्शन px ऑफ कंपनी सेलिंग x आइटम्स पर डे इज गिवन बाय, ये प्रॉफिट हमें गिवन है, कह फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स, आइटम्स कौन सी हैं आपकी x निकालना है। कंपनी शुड सेल टू गेट प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमम, मैक्सिमम मिनिमम किस पे लगाना है, px पे। आल्सो फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना हमने। तो px दिया हुआ, डेरिवेटिव कीजिए, इसकी ब्रैकेट ओपन कीजिए, डेरिवेटिव कीजिए, p' आ गया 150 - 2x, इसको जीरो पुट कर दीजिए, p" क्या आ गया, -2, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम, एंड p' अब तो जीरो पुट कीजिए, x कितना आ गया 150/2, 75। सो p" 75 क्या हुआ है, -2 का मतलब है मैक्सिमम। तो प्रॉफिट इज मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 75। तो 75 आइटम्स को सेल करेगा तो प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम। अब मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकाल लीजिए। तो जो 75 था वो आप px में पुट कर देना, जो आपके पास फंक्शन था x 150 - x -1600, एक्स की वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास मैक्सिमम प्रॉफिट आ गया। ठीक है स्टूडेंट, मैन्युफैक्चरर कैन सेल एक्स आइटम्स एट ए प्राइस, स्टूडेंट प्राइस हमें यहाँ पे गिवन है 5 - x/100 ईच, हर आइटम की। फिर अब द कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आइटम्स कितनी है, ₹x/5 + 500, फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स दैट द मैन्युफैक्चरर शुड सेल टू गेट फिर मैक्सिमम प्रॉफिट। और आइटम्स क्या है, एक्स हमने यहाँ पे निकालना है। तो एक आइटम की कॉस्ट कितनी है 5 - x/100 और कॉस्ट प्राइस कितनी है x/5 + 500। लेट sx be the selling price of x items and cx be the cost price of x items। नाउ टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आइटम मल्टीप्लाई बाई x, और सेलिंग प्राइस आपको ईच की दी हुई है 5 - x/100। तो ये सेलिंग प्राइस पुट कर दी, ये सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, यहाँ पे पुट कर दी, ये नंबर ऑफ आइटम्स है, ये टोटल सेलिंग प्राइस आ गई 5x - x²/100। कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस क्या है x/5 + 500, और प्रॉफिट क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए, सेलिंग प्राइस की और कॉस्ट प्राइस की। यह आपका px फंक्शन आ गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद अब डेरिवेटिव निकालेंगे। इसका डेरिवेटिव किया, x का 1, x² का 2x, 500 का क्या हो जाना है 0, p" निकाल लिया, इसका 0, -2/100 मीन्स -1/50, नेगेटिव आ गया, नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम। तो p' 0 पुट कीजिए, x की वैल्यू आ गई यहाँ से, तो नंबर ऑफ आइटम्स आ गई हमारे पास 240। सो प्रॉफिट मैक्सिमम एट आइटम जब सेल की कितनी 240, एंड मैन्युफैक्चरर शुड सेल 240 आइटम्स टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है, एंड स्टूडेंट ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया। थैंक्स।